संसार का परिणाम केवल निराशा है और सफलता का यह केवल कल्पित गेह है, केवल कल्पना मात्र है, ऐसा मनु कहते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जहाँ पर नहीं समझ आए, मैं अपना नंबर मेरा है आप लोगों के पास, जिसके पास नहीं होगा मैं अपना नंबर भी इस पर कोशिश करूँगा कि भेजूँ और उससे भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने जो बताया था उसके प्रश्न बनते हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य ये किसके लिए कहा गया? सोचो किसके लिए कहा गया होगा? मनु के लिए कहा गया। मनु से कहा तुम इस संसार के मूल रहस्य बनो। संस्कृति का अर्थ होता है संसार। संस्कृति इसका अर्थ क्या होता है? संसार होता है। तो उनसे ही कहा गया। श्रद्धा ने ऐसा कहा मनु से। विश्व भर सौरभ से भर जाए, इसका आशय क्या होगा? इसका आशय है कि तुम ऐसे सुंदर पुष्पों के खेल खेलो जिससे पूरा संसार सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो सके, अर्थात पूरे संसार में प्रसन्नता आ जाए, पूरी प्रकृति प्रसन्नता से झूमने लगे। इसके अलावा आपसे समर्पण लो सेवा का सार किसने कहा है? किसने कहा? श्रद्धा ने कहा। श्रद्धा समझा रही मन को, तो उन्होंने कहा ये आप बता सकते हैं। इसमें से इसी पाठ से एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये भी खूब आता है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अविलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान अरुण किसलय, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। एक उल्का सा, ये है, ये भी आपके किस पाठ से लिया गया है? श्रद्धा मनु कामायनी नामक महाकाव्य, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा, इससे लिया गया है। पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। यहां श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है मनमोहक ढंग से। कहते हैं कि उनके मुख पर जो घुंघराले बाल गिर रहे हैं, थोड़े थोड़े से लटक रहे हैं, अंश अविलंबित। अंश का मतलब थोड़े से, अविलंबित माने लटकते हुए। ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नीले नीले बादलों के बच्चे अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास पहुंच गए हों, ऐसे वो घुंघराले बाल छोटे छोटे श्रद्धा के मुंह के पास लटक रहे हैं। और जो उनके मुख पर वो मुस्कान है, वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे रक्त किसलय, यानी लाल रंग की जो कोपल है, उस पर एक सूर्य की किरण, प्यारी सी प्रातः की किरण विश्राम लेकर अधिक आनंदित होकर के लेट रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। मन ने कहा इस नभ और धरणी, नभ अर्थात आकाश और धरणी मतलब धरती, इसके बीच हमारा जो जीवन है ये निरुपाय रहस्य की तरह बना हुआ है। एक उल्का पिंड जैसे इस आकाश में घूमता रहता है, उसका कोई परिपथ नहीं होता। सारे ग्रह एक परिपथ में परिक्रमा करते हैं, लेकिन उल्का किसी परिपथ में, किसी उसका एक निश्चित मार्ग नहीं होता। ऐसे ही हमारा जीवन है जो एक उल्का पिंड की भांति घूम रहा है। मैं उस शून्य में असहाय सा फिर रहा हूं। पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पाठ का नाम श्रद्धा मन। पाठ का नाम श्रद्धा मन। प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना किससे की है? कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना किससे की है? तो बालों की तुलना बादल के
छोटे छोटे बच्चों से की है। नील घन सावक, नीले बादलों के बच्चे, सावक का मतलब बच्चा, नीले बादलों के बच्चों से तुलना की है किसकी? श्रद्धा के बालों की, जो किसके पास जा रहे हैं? चंद्रमा के पास। क्या भरने के लिए जा रहे हैं? अमृत भरने के लिए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जो उसके घुंघराले बाल हैं लटके हुए, वो छोटे छोटे बादलों के बच्चे हैं, और जो श्रद्धा के चंद्रमा रूपी मुख से अमृत भरने के लिए पहुंच गए हों। श्रद्धा की मुस्कान को देख करके कवि को क्या आभास होता है? क्या आभास होता है? कि सूर्य की एक प्यारी सी किरण आकर के लाल रंग की कोपल के ऊपर मुस्कान भरे हुए विश्राम कर रही है, ऐसा उनको प्रतीत हो जाता है।